तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीज़न नंबर 4 और एपिसोड नंबर 6 और 7 को। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो माल होते हैं उसे जो है लोड कर रहे होते हैं। माल लोड करने के बाद अब ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ये सभी जो होते हैं जहाज़ के ऊपर बैठ जाते हैं और समुंदर के अंदर निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही समुंदर के बीचों बीच पहुंचते हैं तभी यहाँ पे एक और शिप जो है आ जाती है। वो शिप यहाँ पे जो नामी होता है उसके शिप के ऊपर आ जाती है और उसे जो हमला करने लग जाते हैं। अब नोमी के शिप के ऊपर हमला हो रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नोमी के शिप के बंदे पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो जो होते हैं सही बंदों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो रपेला होती है वो भी जो होती है यहाँ पे सही बंदों को हरा रही होती है। साथ ही में जो फ्लोरा होती है वो भी जो होती है बहुत सारे बंदों को हरा रही होती है। यहाँ तक कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं डर के मारे भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बंदे यहाँ से भागते हैं नामी कहता है कि चलो आगे चलते हैं। तभी यहाँ पे सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन एक बंदा बहुत ज़्यादा ही तगड़ा जो हमला है वो करने के लिए तैयार होता है। तभी जो नाकुमी होता है वो जो होता है अपनी शील्ड से उस बंदे को कवर कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो धमाका होता है वो जो होता है यहाँ पे नहीं होता। तभी लोहार बोलते कि तुमने तो हमारी जान बचा ली, तुम तो लाइफ सेवर हो। नामी बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब सभी बंदे हमारे नामी से इतना डर जाते हैं कि वो लोग जहाज़ से कूद कूद के भागना ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग अपना सुहाना सफ़र फिर से जो स्टार्ट कर देते हैं। तभी एकदम से हमें पानी का भवंडर दिखाया जाता है जो नामी के जहाज़ पे आ जाता है, जिसके बाद ये लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एकदम से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद ये लोग सीधा सीधा आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भवंडर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और वो जो होता है नामी के शिप को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। ये लोग उससे बचने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखते कि नाकोमी और यहाँ पे 2-3 बंदे और नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद तो भवंडर का काम बिल्कुल आसान हो जाता है। भवंडर उसको जो है अपने अंदर खींच लेता है। अब हम देखते कि ये लोग एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे नामी और जो रपेला है और जो सैतेला है वो सभी जो है साथ में आए होते हैं, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि ये लोग बाहर से जो रास्ता है वो जो है ढूंढ सके। तभी हमें यहाँ पे क्रिस्टल दिखाया जाता है। ये लोग काफ़ी देर तक उस क्रिस्टल को देखते हैं, लेकिन ये लोग उस क्रिस्टल को टच नहीं करते। क्रिस्टल को देखने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनको बहुत सारे जो कपड़े हैं वो दिखाई देते हैं। ये लोग जो तो कुछ कपड़ों को अपने साथ ले लेते हैं। अब इन लोगों ने कपड़ों को इसलिए साथ में लिया होता है क्योंकि यहाँ पे जो कपड़े हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको कपड़े बदलने पड़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये सभी के सभी अपने अपनी जो ड्रेस है उसे जो है बदल लेते हैं। नामी भी अपनी ड्रेस बदलता है और साथ में रेपेला भी, और ये लोग अपनी ड्रेस बदल के बाहर आते हैं। तो बाहर इनको बहुत अच्छा यहाँ पे जो नज़ारा है वो जो है दिखाई देता है। ये लोग नज़ारे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग गांव के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि ये लोग दोबारा से यहाँ पे जो शिप है उसे पकड़ के दोबारा से जो समुंदर है उसके अंदर जा सकें। जैसे ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, ये जो गाँव होता है ये बहुत ज़्यादा शांत होता है। तभी एक छोटा बच्चा यहाँ पे एक जानवर के आगे खड़ा होता है। वो जानवर यहाँ पे उस बच्चे के ऊपर हमला करने वाला होता है। नाकोमी जो होता है उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो स्टेला होती है वो जो होती है उसे रोक लेती है और वो ड्रैगन को आगे भेजती है। और जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब जो ड्रैगन होता है वो जो होता है उस कछुए को मार डालता है, जिसकी वजह से जो गाँव वाले होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे हमारे हीरोज़ को ही गुंडा मान लेते हैं। वो हमारे हीरोज़ के ऊपर ही तलवार तान देते हैं। तभी यहाँ पे जो स्टेला होती है ये बोलती कि देखिए हमने उस जानवर को नहीं मारा, यहाँ पे हमारे ड्रैगन और उस जानवर के बीच में फाइटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो मर गया है। और वैसे आपने क्या हमारे ड्रैगन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे ये लोग ड्रैगन के ऊपर ध्यान देते हैं, इनको पता चलता है कि असल में ये जो समुंदर के जो देवता हैं उनके जो है मैसेंजर है। सभी सैनिक जो होते हैं वापस जाते हैं, जिसके स्टेला यहाँ बोलते कि असल में इस जगह पे किसी भी लिविंग थिंग को मारना यहाँ पे गैर कानूनी है, भले ही वो जानवर हो या फिर इंसान हो। तभी एक बंदा आगे आता है और ये बोलता है कि वैसे इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग तो उस बच्चे की जान को बचाने के लिए आगे आए थे। अगर आप लोग की जगह कोई भी होता तो ज़रूर ऐसा ही करता। तभी हमें पता चलता है कि असल में ये जो बंदा है ये जो है यहाँ पे
लड़कियों को अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में फंसाता है, फिर उनको कहीं और ले जाता है और बेच डालता है। तभी जो स्टेला होती है वो इसे अपनी पावर दिखाती है। ये देखते ही लड़का भाग जाता है। तभी हम देखते कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग इस रूल को कैसे बदल सकते हैं। तभी एक बंदा आता है और वो रेवेना चान को बोलता है कि महारानी आप यहाँ पे। तभी यहाँ पे नाकोमी को एक आइडिया आता है कि यहाँ पे ये लोग जो इस रूल को बदल सकते हैं। जिसके बाद ये रेबेला को अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे सारी कंडीशन के बारे में जानने लग जाते हैं। ये लोग बोलते कि असल में एक बंदा यहाँ पे आ चुका है जो अपने आप को महाराज बताता है, लेकिन असल में वो महाराज है नहीं। और लेकिन सही बंदे उसी की जो बात है वो जय सुनते हैं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। नाकोमी बोलते कि ठीक है, हम लोग इस रूल को बदलना चाहते हैं, इसलिए अगर तुम लोग हमारे साथ हो तो यहाँ पे जो हमारे साथ चलो। लेकिन कोई बंदा इनके साथ नहीं जाता। नेक्स्ट में हम देखते कि ये सभी यहाँ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लोग जो है क्या कर सकते हैं। अब ये लोग मीटिंग कर ही रहे होते हैं, तभी एकदम से आवाज़ आती है। हम देखते कि बहुत सारे सैनिक इनको मारने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा हीरो कहते कि हाँ ऐसा ही होना था, मुझे इसकी उम्मीद थी ही। फिर हम देखते कि सभी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो रेबेला होती है वो भी जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ये लोग जो होते हैं कि करके सभी सैनिकों को मार रहे होते हैं। ड्रैगन तो अपने पंजों से ही मार रही होती है। तभी एकदम से इनके ऊपर एक बाउंड्री सी लग जाती है और यहाँ पे जो नकली महाराज होता है वो सामने आता है और ये बोलते कि मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी वजह से मेरे राज्य में यहाँ इतनी दिक्कतें हुई। तभी जो रेबेला होती है वो जो होती है इस बंदे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। हमारा नागोमी उसके अंदर नहीं जाता और बाहर खड़ा रहता है। जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा ही कमाल की चल रही होती है। तभी हम रेबेला को देखते हैं जो एक लंबी सी छलांग मारती है और अपना जो फैसल अटैक है वो करती है। हम देखते कि रेबेला नीचे आती है और सीधा उस बंदे को बीच में से ही काट डालती है और यहाँ पे जो भालू है वो मर चुका है। भालू के मरने के बाद रेबेला यहाँ पे जो रूल है उसे भी जो है चेंज कर देती है। अब भालू के मरने के बाद ये लोग फाइनली उस बंदे के पास पहुँच जाते हैं जिससे ये लोग मीटिंग करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो असली महाराज है जो होना चाहिए था उसके पास ये लोग पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे मालूम है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतने दिनों के बाद ये वीडियो क्यों आई। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये वीडियो चलती ही नहीं है, दूसरा कारण ये वीडियो चलती नहीं, तीसरा कारण तुम लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को नहीं बनाता। इस बार भी मैंने इस वीडियो को सिर्फ यहाँ पे ट्रायल बेस बनाया है। अगर ये नहीं चली तो मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दूँगा और इसका सीज़न 4 ख़त्म हो जाएगा यहीं पे और सीज़न 5 तो 2 साल के बाद ही आएगा, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि यार इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे जो अपना वेडिंग मशीन है उसका सीज़न 2 ख़त्म किया पूरा एकदम, बताओ, जिस पे व्यू तो दम ना के बराबर ही आए भाई। चलो ठीक है, तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक सावधान रहो।